मत फिसल इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, मत फिसल इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोच कर मत डूब दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशबीनों का दोस्तों, ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशबीनों का दोस्तों, देख कर तुम्हें यहाँ मुसीबत में हर कोई मजा लेगा। नमस्कार दोस्तों सबसे पहले कल वाली वीडियो में पहले ही क्वेश्चन में 28 जून और मैंने बोल दिया था 8 जून। 28 जून को दोस्तों राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। उनका कार्यकाल 1991 से 1996 रहा है। तो दोस्तों मेरी गलती के लिए सॉरी। तो कल वाली में 28 जून क्या आएगा, 28 जून को क्या मनाया जाता है, गरीब दिवस। तो चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर में क्या है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह 29 जून को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? प्रशांत चंद्र महालानुबे, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। इनकी प्रशांत चंद्र महालानुबे की जयंती पर मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालानुबे कौन थे? ये भारत में सांख्यिकी के जनक हैं, भारत की सांख्यिकी के जनक हैं। यह क्यों मनाया जाता है? युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, युवाओं में आर्थिक तौर पर जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों एक राष्ट्रीय दिवस था ये। तो एक विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? ड्रोन के द्वारा जो टिड्डी दल है पाकिस्तान की तरफ से आता है हर साल, उसको नियंत्रित करने के लिए किस देश ने ड्रोन की सहायता ली है? और पहला देश है भारत। भारत देश ने ड्रोन के माध्यम से अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे करके टिड्डी दल पर नियंत्रित करने की कोशिश जारी कर रखी है। टिड्डी दल पाकिस्तान की तरफ से आता है, इसे हर साल राजस्थान बॉर्डर पर ही स्प्रे करके नियंत्रित कर लिया जाता था। लेकिन अब की बार कोरोना वायरस के कारण इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, इसलिए यह राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर चुका है। तो टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश ड्रोन के माध्यम से भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी कंपनी ओलंपस ने अपने कितने साल पुराना कैमरे का बिजनेस बेच दिया है? 84 साल पुराना अपने कैमरे का बिजनेस जापानी कंपनी ओलंपस ने बेच दिया है। दोस्तों कल से हम हरियाणा जीके की भी करंट अफेयर अपने चैनल पे डालेंगे। और दोस्तों अगर कुछ गलती हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ अपग्रेड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? G20 देशों में शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई है। G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? किसने की अध्यक्षता? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब। एक बार फिर क्वेश्चन बोलता हूं, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता
किसने की है? सऊदी अरब ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। भारत की तरफ से इस बैठक में किसने हिस्सा लिया था? रमेश पोखरिया ये MHRD मंत्री हैं। MHRD मंत्री, भारत की तरफ से सऊदी अरब की शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में रमेश पोखरिया MHRD मंत्री ने हिस्सा लिया था। कोरोना के प्रभाव के कारण शिक्षा पर पड़े प्रभावों को चिंतित होकर इस बैठक को बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक मतलब स्पेस में दर्शन के लिए, दर्शन क्या होता है? पर्यटक के लिए स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है। रूस 2023 तक स्पेस में पहला पर्यटक भेजेगा। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC में एलिट पैनल में शामिल किया गया है? किस भारतीय अंपायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? एक बार प्रश्न फिर सुनिए, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC में एलिट पैनल में शामिल किया गया है? ICC के एलिट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? नितिन मेमन। कौन है? नितिन मेनन को। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। 1909 में ICC की शुरुआत हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके CEO कौन है? मन्नू साहनी इसके CEO हैं। और चेयरमैन कौन है? इसके? शशांक मनोहर। चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर। तो एक बार क्वेश्चन फिर सुनिएगा, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC में एलिट पैनल में शामिल किया गया है? नितिन मेमन को। ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1919, हेडक्वार्टर दुबई, CEO कौन है? मन्नू साहनी, चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है? टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है? बेंगलुरु को इसमें शामिल किया गया है। बेंगलुरु को हमने कल बताया था सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी। इनको स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो एक बार क्वेश्चन फिर बताता हूं आपको मैं, हाल ही में दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है? बेंगलुरु को। इसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है और इसको स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है? संयुक्त राष्ट्र यूएन यूनाइटेड नेशन ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री कौन? के शैलजा। के शैलजा को सम्मानित किया है। किस लिए किया है और ये किस राज्य की हैं? के शैलजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के शैलजा। यूएन द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया है? इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के चलते प्रॉपर मैनेजमेंट की है। अपने राज्य में प्रॉपर व्यवस्था, प्रॉपर मैनेजमेंट करने के बाद इनको सम्मानित किया गया। ये एक सराहनीय मैनेजमेंट की है इन्होंने अपने स्तर पर, इसलिए यूएन ने इनको सम्मानित किया है। केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। केरल राज्य में क्या है? शांत घाटी। यहाँ पर पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी केरल राज्य में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है, शांत घाटी स्थित है। तिरंगा पहल दोस्तों, तिरंगा पहल भी यहाँ पर शुरू की गई है। कोरोना वायरस महामारी के चलते एक वैन जिसपे 2 माइक्रोफोन लगे होते हैं और गाड़ी के दोनों तरफ तिरंगा छपा है, जो वह गाड़ी घर घर जाकर लोगों की टेस्टिंग करती है। कोरोना वायरस के मरीजों की टेस्टिंग करती है, उन तक सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। और दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कर्मी बोट भी सबसे पहले लॉन्च किया गया। कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया। और ब्रेक द चैन कार्टून अभियान भी सबसे पहले यहीं शुरू किया गया। ब्रेक द चैन कार्टून यहीं पर लॉन्च किया गया। और फिलहाल लैपटॉप योजना भी केरल में शुरू की गई। तो दोस्तों केरल से संबंधित ये करंट अफेयर है। तो केरल, एक बार फिर प्रश्न बोलते हैं दोबारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है? केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है। शांत घाटी केरल में पाई जाती है। पेरियार अभयारण्य, शांत घाटी केरल में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। ये करंट आ गई। तिरंगा पहल कहाँ पर शुरू की गई? केरल में। ब्रेक द चेन कार्टून कहाँ पर शुरू की गई? केरल में। कर्मी बोट रोबोट कहाँ लॉन्च हुआ? केरल में। लैपटॉप योजना कहाँ शुरू की गई? केरल में, जिसमें 15,000 रुपए का लैपटॉप किस्तों पर दिया, स्टूडेंट को किस्तों पर दिया जाएगा। यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है? आनंदीबेन पटेल दोस्तों मैं लगभग रोज करवाता हूँ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इनको अतिरिक्त कौन से राज्य का कार्यभार संभालाया गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का कार्यभार इनको संभाला गया है। लालजी टंडन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। लालजी टंडन स्वास्थ्य तौर पर ठीक नहीं है, ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इनके बीमार होने के कारण कार्यभार नहीं संभाल पाए, इसलिए आनंदीबेन पटेल को इनका कार्यभार इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो दोस्तों कुछ करंट अफेयर मध्य प्रदेश से रिलेटेड, यहाँ पर कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की। हाल ही में क्या शुरू किया मध्य प्रदेश में? रोजगार
सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना कल भी करवाया था दोस्तों मैंने, जिसमें महिलाओं द्वारा मास्क बनाए जाते हैं जिनकी कीमत 11 रुपए है, जीवन शक्ति योजना। उसके बाद है संकल्प योजना वृद्धों की सुरक्षा के लिए, वृद्धों की मदद करने के लिए संकल्प योजना बनाई गई। चरण पादुका योजना और शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चरण पादुका योजना कब चलाई गई? जब प्रवासी मजदूर पैदल चल के अपने राज्य में आ रहे थे, उस टाइम पर चरण पादुका योजना शुरू की गई। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें। लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की 11 और 230 विधानसभा की सीटें हैं। मिड डे मील बांटना आरंभ कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिड डे मील बांटना अब द्वारा शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, कौन सी योजना? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए? कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए? यह योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कितने करोड़ ई कार्ड बनवाए गए हैं? 12.5 करोड़। 12.5 करोड़ अब तक ई कार्ड बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माइकल मार्टिन। कौन है ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री? आयरलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है? हाल ही में फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है? इसने फोन पे ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप किया है। आईसीआईसी बैंक क्या होता है? इंटरनेशनल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, एक बार फिर सुनिए, इंटरनेशनल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? आईसीआईसी की। चलो इसके सीईओ कौन है? इसकी स्थापना कब की थी? 2015 में। सॉरी, फोन पे की स्थापना कब की गई? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु और इसके सीईओ हैं समीर निगम।
आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 3 महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी शुरू की गई हैं? व्हाट्सएप बैंकिंग, वॉइस बैंकिंग एंड वीडियो केवाईसी। व्हाट्सएप बैंकिंग, वीडियो केवाईसी और वॉइस बैंकिंग, ये महत्वपूर्ण है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। इन्होंने हाल ही में ये योजनाएं लॉन्च की हैं, ये बैंकिंगों की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों आज ही करंट अफेयर में इतना ही था। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे साथ यहाँ तक सफ़र तय करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।